राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीएसटी मैथ्स सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका एडवांस कैलकुलस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आज से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आज जब ये वाला जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे तो आपका एडवांस कैलकुलस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपकी थ्योरी क्लास की तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन रहा, कह रहा लेट एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू लॉग कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई। देन आपको निकालना है डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स, आपको किस पे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई पे। ठीक है, आपको इस पे क्या निकालना है, डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा दे रखा है cos e के पावर x अपान में 1 प्लस sin स्क्वायर e के पावर x स्क्वायर माइनस cos x प्लस y, तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइनस sin x प्लस y, चौथा कह रहा है cos x प्लस y। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है, डेल ओवर डेल y निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डेल ओवर डेल x। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x y ये दे रखा है, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं आपका डेल ओवर डेल y। डेल ओवर डेल y निकालेंगे तो ये पूरा x का टर्म है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, x इसमें y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये हमारा आ गया, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो डेल ओवर डेल y, कौन से रिस्पेक्ट में, इसका डेल ओवर डेल x, एफ ऑफ एक्स वाई चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई, 1 से करीब 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, y x के रिस्पेक्ट करना है तो x क्या हो जाएगा, इनटू में 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल y ओवर डेल x एफ ऑफ x कामा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमने क्या निकाल लिया आपका, डेल ओवर डेल y से डेल ओवर, हमने डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल x एफ ऑफ x निकाला था, एफ ऑफ x आपको फंक्शन नहीं दे रखा था, हमने एक बार डेल ओवर डेल y निकाला, उसके बाद उसको डेल ओवर डेल x ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x और y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, माइनस में साइन x प्लस वाई ऑप्शन में है 0, ये नहीं है, ये सी ऑप्शन आपको दे रखा है, माइनस में साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से किए होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे सारी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ फंक्शन आपको दे रखा है आर स्क्वायर से आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 है तो ये मिल रहा है आपको 0 है, तो इफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ठीक है, एक्स वाई 0 तो आपको 0 मिल रहा है, तो इनमें से क्या सही होगा कि एफ ऑफ एक्स उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 0 0 पे, और जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई पे करेंगे 0 0 पे तो हमको मिलेगा 0। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे एक्स पे 0 0 पे तो हमको मिलेगा 1, और जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट करेंगे 0 0 पे तो हमको मिलेगा 0।
फिर तीसरा ऑप्शन कर रहा है आपका जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे 0 0 पे तो हमको मिलेगा 0, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई करेंगे फिर 0 0 पे तो हमको मिलेगा 1। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो 0 0 पे मिलेगा 1, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई 0 0 पे मिलेगा हमको 1। ठीक है, दोनों पे 1 1 मिलेगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक्स में चेंज करेंगे, फिर वाई में चेंज करके देख लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्स में देख लेते हैं, सीधी सी बात है, एट 0 0 पे। ठीक है, तो एक्स में आप चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच प्लस 0 माइनस में एफ ऑफ क्या होगा 0 0, यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा एच। ठीक है, अच्छा लिमिट भी तो लग जाएगी। लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, हम किसका एफ एक्स के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, एक्स में देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा एच क्यूब, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या होगा एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वाई का हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होगा एच क्यूब, अपॉन में क्या हो गया एच क्यूब, एच क्यूब कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। यानी आपका एफ ऑफ एक्स 0 0 पे क्या मिल गया हमको 1 मिल गया। ऑप्शन में देखें तो हमका 0 0 पे यहाँ 0 ये ऑप्शन गलत हो गया, 0 0 पे 1 ये हो सकता है, 0 0 ये गलत हो गया, 0 0 पे 1 ये। अब इन दोनों से हमको एफ ऑफ वाई चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ वाई पे हमको क्या मिला। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो जब वाई पे करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस बार वाई में चेंज हो जाएगा, तो एक्स तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो 0 0 रहेगा, अपॉन में क्या एच, फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे करेंगे तो एक्स तो आपका 0 हो रहा है तो 0, अपॉन में ये भी 0 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच, तो ये तो 0 हो रहा है, तो आपका ये क्या आ रहा है 0 हो जा रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कि आपका जब पार्शियल डेरिवेटिव आप 0 जब पार्शियल डेरिवेटिव आप एक्स के रिलेशन में कर रहे हैं 0 0 में तो आपको क्या मिल रहा है 0 1 मिल रहा है, और जब पार्शियल डेरिवेटिव आप वाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है 0 मिल जा रहा है। ठीक है, 0 0 पे नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that the function f of x comma y is equal to xy upon x square plus y square if x comma y is not equal to 0 0 at 0 at 0 comma 0 0। ठीक है, बराबर अगर continuous at 0 0 but partial derivatives do not exist at 0 0, continuous at 0 0 but partial derivatives exist at 0 0, या discontinuous at 0 0 and partial derivatives exist at 0 0। ठीक है, तो हमको पहले चेक करना है कि continuous है या नहीं है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम इसमें आपका पाथ कौन सा ले लें, y इक्वल टू mx पाथ ले लें तो यहाँ से कुछ काम बन जाएगा। y इक्वल टू mx पाथ लेंगे क्या हो जाएगा x mx, अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में क्या होगा m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर m, अपॉन में यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ से m
अपॉन में क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, तो एम पे डिपेंड कर गया, तो जब एम पे डिपेंड कर गया तो एक्स तो हट गया पूछते, तो क्या हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हमको चेक करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का निकालेंगे, मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो चेंज किस में होगा, एच में होगा, मतलब एक्स में होगा, ठीक है। ये तो आपका 0.0 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा एच, यहाँ क्या रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से क्या करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स में क्या करेंगे 0 ही हो जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 प्लस सॉरी एच प्लस 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस है एट 0,0 पे, और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हो रहा है 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल टू xy ऑन r स्क्वायर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1, 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 1, 1 इज, ठीक है। क्या होगा आपका 3, 2, 1, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव को टॉपिक समझना होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा आप लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में इसको नहीं देखा था, बट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लासेस तो मस्ट नहीं करने का ना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, बस कोई भी टॉपिक हमसे वहां पे छूट जा रहा है तो हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को करना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पे लेंगे एट ए कामा बी, मान लीजिए कामा बी कोई दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी कामा क्यू, तो इसका निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी माइनस में एच ऑफ पी कामा क्यू माइनस में एफ ऑफ ए कामा बी अपॉन में एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच पी प्लस इसके साथ आ गया बी प्लस एच क्यू माइनस में एफ ऑफ ए कामा बी अपॉन में क्या एच, लिमिट आपका क्या है लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो हमको यही क्या करना है, हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है ना स्क्वायर पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप एट क्या 1,2 इन द डायरेक्शन ऑफ 1,1, ठीक है। एट किस पे दे रखा है आपको ए कामा बी, यानी कि एट किस पे है 1,2 और डायरेक्शन किसके 1,1, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपको ए कामा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से ए कामा बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1,2, पी गामा क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 1,1, ठीक है। बस हमको क्या करना है, हमको बस यहीं पे वैल्यू पुट कर देनी है, यहीं पे क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं इस पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, नोट करिए इसको, पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नोट हो गया? ठीक है, इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अभी 1 है, तो 1 प्लस में h, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 2 प्लस h की q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ठीक है, माइनस में f ऑफ ab, ab की तरह 1, 2 अपॉन में क्या दे रखा है h, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2h प्लस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस h, ठीक है, माइनस में क्या हो गया f ऑफ 1, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा h, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर वाले फार्मूले पर रख दें तो आपका क्या हो जाएगा 1, 1 और क्या हो जाएगा 1, 2, है ना। अगर हम यहाँ वाले इसके ऊपर वाले फार्मूले पे सीधा सीधा पुट कर दे इसकी वैल्यू को, तो और इजी तरीके से निकल आएगा। एफ क्या था आपका 1, 2h, और ये क्या था आपका 1, 1, यही तो था एफ ऑफ 1, 2h। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका एफ ऑफ 1, 2 निकल जाएगा, 1, 1 निकल जाएगा, तो एफ ऑफ 1, 2 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ निकालेंगे क्या देगा 1 प्लस h और 2 प्लस h, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से सीधी से। इसको इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस h, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस h, एफ ऑफ -2 क्या आ जाएगा -2, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में क्या हुआ h, यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2h, ठीक है, प्लस में h, प्लस में h स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करें, यहाँ से हम सॉल्व कर ले रहे हैं, प्लस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में क्या है h, और माइनस में क्या है 2, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। लिमिट क्या चाहिए आपकी h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या हो रहा है 3h प्लस h स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे आपका क्या देख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3h प्लस में h स्क्वायर अपॉन में h ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, क्या हो गया 3 प्लस h अपॉन में क्या हो गया h से h कैंसिल आउट हो गया। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह क्या रखेंगे आप 0, तो 3 प्लस 0, यहाँ से क्या हो गया 3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। पहले ही ऑप्शन में आपको 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिमिट जहाँ एक्स वाई आपका क्या हो, 0 से 0 है तो वाई साइन वाई 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 1 या -1 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मोस्ट ये सवाल है, इंटर में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन काफी सॉल्व कर रखे थे। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको x के रूप में ही y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट करके x के रूप में बना लिया तो क्या हो गया, x साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। x आपको क्या दे रखा है, x हमने 0 पुट किया, या x सेकंड की लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। x साइन क्या हो गया आपका 1 बाई 0 करेंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा आपका, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो यहाँ 0 भी पुट कर लेते हैं, 0 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, एक सेकेंड, साइन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और साइन इनफाइनाइट कहाँ से होता है, -1 से 1 तक उसकी रेंज होती है, तो उसकी रेंज -1 से 1 तक जाएगी तो क्या सबको क्या कर देगा, 0 मल्टीप्लाई होकर सबको क्या करेगा 0 कर देगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 दे रखा है, अदरवाइज जो केस होगा उस पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको निकालना है लिमिट एक्स वाई जो कि 0 0 है अलॉन्ग एक्स इक्वल टू 2y, देन आपको एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, ठीक है। क्या होगा 0 1 1 बाई 2 है 2 बाई 5, तो हमें किसके अलावा निकालना है, एक्स इक्वल टू 2y के अलावा निकालना है। तो इसमें हम एक्स की जगह क्या लग देंगे 2y पुट कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 2y क्रॉस y अब में क्या होगा 2y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, मतलब 2y स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे y स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 2/5 क्या हो गया हमारा आंसर। तो आपका ये नहीं बी नहीं सी नहीं डी ऑप्शन में देखा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है, आपको चीजों को सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको अलग दे रखा था इसको 2y, इसी पे हमने सॉल्व किया, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पर में एक्स प्लस वाई फॉर एक्स आई होता है नॉट इक्वल टू 0 0 0 होता है, अदरवाइज केस पे क्या होता है 0। तो निकालना है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑफ एफ एट 0 0 अलोंग यू इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 1,1, एच के दे रखा है आपको 1,1, ठीक है। तो 0 1 3/2 या 3 कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ले लेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ से क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, अभी अभी हम लोगों ने इसको देखा भी था 0, 0 प्लस में h 1,1 माइनस में f 0, 0 अपॉन में क्या था h हो जाएगा। फार्मूला भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ क्या करेंगे 0 0 के पुट कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 0 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 0 ही हो जाएगा, प्लस h ऑफ 1 1 जो h पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर
अपॉन में क्या होगा h प्लस एच, आप जीरो जब क्या हो जाएगा 0 अपॉन में क्या है h, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा 2h स्क्वायर क्या होगा 3h स्क्वायर, बाकी 0 है, h क्या हो गया 2h और क्रॉस ये भी h हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया 3h स्क्वायर अपॉन में 3h स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो गया 3/2 आपका आंसर, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा 3/2, इसमें नहीं सी ऑप्शन के दे रखा है आपको 3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका और क्वेश्चन आया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का, उसमें हम लोगों ने उसको फार्मूले को अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट उसका यूज किया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह लेट f ऑफ फंक्शन दे रखा है x, y में x माइनस y वन x माइनस y स्क्वायर इफ x, y इज नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 दे रखा है अदरवाइज के केस में, ठीक है। तो आपको निकालना है लिमिट x y का 1, 3 f ऑफ x y अलॉन्ग y इक्वल टू 1 क्या होगी 0 1 1/2 या माइनस 1/2, ठीक है। तो हमें ला निकालना y इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है। हमको लिमिट यहाँ से x y की दे रखी है कि 1, 3, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर लेंगे तो हमें पूरी लिमिट x मिल जाएगी, x की हमें लिमिट दे रखी है 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी 0/0 फॉर्म बन जाएगी, यानी डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ से एल आफ्टर रूल लगाएंगे, एल आफ्टर रूल लगाएंगे इससे क्या करेंगे डेरिवेटिव्स करेंगे, डेरिवेटिव्स कर लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x और y के डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। क्या हो गया 1 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी क्या हो गया 1/2x, ठीक है। लिमिट क्या है आपके पास x टेंड्स टू 1 दे रखी है, x की जगह 1 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 1/2 हमारा आंसर। यहाँ भी लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो ऐसे पुट करें तो 1/2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f ऑफ xy इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब के पावर 1/3, देन क्या होगा कि बोथ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x है
एंड एफ ऑफ वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई पे फेल्स टू एग्जिस्ट एट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। ये कह रहा है बोथ एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई फंक्शन का फेल्स टू एग्जिस्ट ऑन द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये कह रहा है कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एक्स कामा वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स कामा वाई पे टू एग्जिस्ट ऑन द लाइन वाई इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मतलब फेल्स कर रहे हैं या बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एक्स कामा वाई फेल्स टू एग्जिस्ट ऑन द लाइन एक्स कामा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना है y इक्वल टू एक्स। क्या हम यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रखेंगे? अगर y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब से क्या निकल जाएगा, यहाँ से 1/3 के पावर में निकल जाएगा। सबसे पहले हमको इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे पुट करके देखना पड़ेगा कौन सी लाइन आपकी एडजस्ट कर रही है और कौन सी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स एट एक्स कामा वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, एन, जैसे एक्स के पावर एन क्या होता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, एन, एक्स के पावर क्या होता है, n-1, ये तो होता है। तो 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3, और इसका करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 3x², और वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 1/3 -1 यानी माइनस में 2/3, माइनस में क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ से हम देखेंगे जब आपका एक्स क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x², ठीक है। अच्छा ये एक बार तो ये वाला टर्म रहेगा ना पूरा, सॉरी मिस्टेक हो गई, एक्स क्यूब रहेगा पूरा प्लस में वाई क्यूब, ठीक है। एन करके फिर एक्स करके n-1, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, सॉरी पावर कहाँ काट दी, 3 रहेगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x² अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ से क्या बच गया आपका, यहाँ से बच गया आपका x² अपॉन में -2/3 नीचे लाएंगे 2/3 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पाथ y इक्वल टू एक्स ले लेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ से हम y इक्वल टू एक्स पाथ लेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, और ये क्यूब क्या करेगा, इसको काट देगा, तो यहाँ से x² बचेगा, स्क्वायर तो वह बच जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केस आपका फेल्स होता नहीं दिख रहा है y इक्वल टू एक्स पे। और y इक्वल टू अगर -x पे देखें, -x पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या होगा -x तो -x³ हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगी चीजें, फिर ये कट जाएगा, यानी x³ बस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब आपका फेल्स क्या होगा, केस एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स हम रखे तो यहाँ पे x² है, x³ है, प्लस में क्या हो गया, यहाँ फिर से x³ हो गया, अपॉन में क्या है 2/3, तो यहाँ से 2x³ हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका x², यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 2x³ मान लीजिए, ठीक है। 2x³ के पावर क्या 2/3, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और पावर 2² हो जाएगा, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको यहाँ से 1/2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन जब आप माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे जब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, या x³ माइनस x³ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो केस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फेल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चीजों को चेक करना होगा, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ लिमिट x, इक्वल टू 0 0 दे रखा है, साइन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू l बोल रहा है, और लिमिट x, y इक्वल टू 0, 0 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m बोल रहा है। कह रहा है कि l एंड m आर एग्जिस्ट, क्या दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, या l डज नॉट एग्जिस्ट बट m एग्जिस्ट, l एग्जिस्ट नहीं कर रही, m एग्जिस्ट कर रही है, या l एग्जिस्ट बट m डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब l एग्जिस्ट करेगी m नहीं करेगी, बोथ एल एंड एम आर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं क्या है कि साइन के साथ जो चीज फंक्शन में है, मान लीजिएगा साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, और अपान में भी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, यानी ये चीज क्या होती है, एग्जिस्ट कर जाती है ना। ये चीजें तो हम काफी क्लासेस में करके डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसा केस होता है साइन के साथ में एंगल वही होता है जो उसके डिनोमिनेटर में होता है, तो फिर क्या होता है उसके साथ वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो भी 1 हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देख रखा है, तो एल आपकी एग्जिस्ट कर गई। अब हमको एम देखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये केस हमने भी इसको भी दे रखा है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एस स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एम एक्सपोर्ट करिए कि ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। किस पे डिपेंड हो जाता है, ये एम पे डिपेंड हो जाता है। जैसे अगर हम y इक्वल टू एम एक्स यहाँ से पुट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका एम पे डिपेंड हो गया, और एम पे डिपेंड हो गया तो क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा एल एग्जिस्ट कर रही है, एम आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, एल एग्जिस्ट बट एम डज नॉट एग्जिस्ट, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगी, एल एग्जिस्ट करे और एम एग्जिस्ट नहीं करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे ले करना है बताइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड वीडियो मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाए करने के लिए, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, और सारे क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।